इस वीडियो में आप सबको बताने वालों कि यदि आपका भी सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आप सबको बताने वालों, जिससे कि बिना किसी भाग दौड़ के आप भी अपनी मोबाइल फ़ोन से अपने फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्यों के सिविल स्कोर को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको एक बार में कहीं पर भी लोन मिल जाएगा और जो भी सिविल का काम होता है सब कुछ आपको ठीक ठाक हो जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं बिग अपडेट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिविल स्कोर कम क्यों होता है, खराब होता है कैसे। तो यदि आपने अभी तक एक बार भी लोन नहीं लिया है तो आपका सिविल स्कोर ऑलरेडी कम रहेगा, तो उसको आपको बढ़ाने का जो तरीका है वो आपको आगे बता रहा हूँ। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आपने कहीं पे भी लोन लिया, उसको सही समय से अगर आप नहीं जमा किए, जो डेट है उस डेट में आप जमा नहीं किए, एक दिन का भी अगर आप डिले हो गए तो फिर आपका सिविल खराब हो जाएगा। दो तरीका बता दिए। तीसरा तरीका होता है कि यदि मान के चलिए कि आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह ले रखा है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट को पूरे का पूरे यूज कर लेते हैं, उससे भी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। तीन ही तरीका बताए। चौथा जो तरीका होता है, जैसे कि अगर आपने किसी के लोन में गारंटर बन गए, अगर वो अपना जो है ईएमआई सही तरीके से समय से नहीं जमा कर पा रहे, तब भी आपका सिविल खराब हो सकता है। तो ये सब तरीका होता है। इस सब तरीके से आपका जो सिविल है वो आपका डाउन जाता है। यदि आपका सिविल 700 प्लस रहता है तो आपको आसान तरीके से कहीं पे भी लोन आसान तरीके से मिल जाता है एक बार में। रिजेक्शन का बहुत ही कम चांस रहता है। साथ ही साथ यदि आपका 750 से कम सिविल रहता है, अगर कहीं पे अगर आप डिफॉल्टर वगैरह रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, फिर भी आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। और ख़ास करके एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके का लोन हो, चाहे 1000 रुपये का हो या फिर ज़्यादा अमाउंट का हो, कभी भी सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी भी लोन में सेटलमेंट कर लेते हैं तो एक तरीके से आप जो है वो हमेशा के लिए आपके सिविल में वो लिखा हुआ रहेगा, मतलब मार्क बन जाता है। कहीं से भी आपको जल्दी से लोन नहीं मिलेगा, उसको ठीक करवाने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपका यदि सिविल किसी कारणवश खराब हो चुका है, कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो उसको आप कैसे ठीक कीजिएगा। सबसे पहले तो यदि अभी तक आपने कहीं से भी लोन नहीं लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं से आप चाहे ऑफलाइन किसी दुकान में जाकर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं, जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, हेडफोन हो गया, जो भी आपके घरेलू का आइटम है उसको आप ईएमआई पे करवा सकते हैं किसी भी कंपनी के थ्रू से। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक का रहता है, 1 साल का रहता है, उसको आप करवा लीजिएगा और समय से आप जो पेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल जो इम्प्रूव हो जाएगा। और जिस भी कंपनी के थ्रू से आप जो है अगर आप फिनेंस करवाएं, वही कंपनी वाले आपको ऑफ़र भी दे देंगे, या फिर अगर आप उस ऑफ़र में आपको बताएंगे कि 2 लाख का लोन ले लीजिए, 75,000 का लोन ले लीजिए, अगर वो लेते हैं उसको जमा करते तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। या फिर वो आप नहीं लेना चाहते हैं और जैसे ही एक सामान का आप ईएमआई वगैरह जमा कर देते हैं, तब जाकर के यदि आप सिविल चेक कीजिएगा, फिर किसी बैंक में जाकर या फिर कहीं से भी अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आसान तरीका से लोन मिल सकता है। जब भी आपको सिविल स्कोर चेक करने का जरूरत पड़ेगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, नाभी, ये सब चलाते हैं, अभी के टाइम में जितना भी ऐप है यूपीआई वाला, लगभग सभी में ये जो है सिविल स्कोर चेक करने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आसान तरीके से आप अपना शुरुआती समय में जब आप एक बार चेक कीजिएगा तो उसमें आपका पैन कार्ड का डिटेल्स और जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा वो आप डाल करके चेक कर लीजिएगा। जब भी दोबारा आपको चेक करने का मौका अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ भी आपको डालने का ज़रूरत नहीं, बस एक क्लिक कीजिएगा सिविल के ऊपर में और पूरा का पूरा डिटेल्स आपके सामने में आ जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है आपके सिविल को ठीक करने का, आप किसी न किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए किसी भी बैंक में 2 तरीका। पहला तरीका आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका आप उस ब्रांच में जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको मिल जाता है तो ठीक है, जितना का भी लिमिट मिलता है जो भी आप यूज कीजिएगा, तो जो आपका ड्यूज डेट रहता है उससे पहले आपको पैसा जमा कर देना है। और जो आपको लिमिट मिलेगा उसका आपको याद रखना है कि 30 से 40% ही अमाउंट यूज करना। अगर आप पूरे का पूरे हमेशा यूज करते रहिएगा उससे भी आपका सिविल खराब होगा। अगर किसी बैंक से आपको नहीं मिल रहा है क्रेडिट कार्ड, तो सिविल स्कोर आप किस तरीके से ठीक कीजिएगा, तो क्रेडिट कार्ड ही एक बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि पहला तो आप किसी भी सामान को आप ईएमआई बेस करवा सकते हैं, दूसरा क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड भी यदि आपका नहीं बन रहा है तो एक और तरीका है कि आप किसी भी बैंक में जाकर के एफडी करवा लीजिएगा। जैसे कि 10,000 रुपये का एफडी करवाइएगा,
तो उसमें आपको 7 से 8 हज़ार रुपये का 9 हज़ार रुपये तक का जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। जिस तरीके से ATM कार्ड रहता है उसी तरीके से, और उसमें आप जो है कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, और जो भी आपका ड्यूज डेट बनेगा उस डेट में आपको पेमेंट करना है। जैसे जैसे 6 महीना साल भर अगर आप उस कार्ड को सही तरीके से यूज कीजिएगा तो बैंक की तरफ से भी हो सकता है आपको ऑफर मिल सकता है कि क्रेडिट कार्ड आप ले लीजिए बिना किसी FD का, वो वाला आप ले लीजिएगा तो फिर इसको आप तुड़वा लीजिएगा, या फिर साल 2 साल जब आप इसको यूज कीजिएगा तो आपका सिविल ठीक हो जाएगा। किसी दूसरे बैंक में भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते, लोन के लिए अप्लाई कर सकते, मिल जाएगा। अगर आप 5-10 हज़ार रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, नहीं फंसाना चाहते हैं, तो बहुत ही कम अमाउंट में आप अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मात्र 2,000 रुपये का FD करवाना है और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और इसके लिए आपको किसी भी बैंक में भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है, फ़ोनपे ऐप जो आप चलाते हैं उसमें भी आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो है FD अगेंस्ट वाला आपको दिखाई देगा, जिसमें कि मिनिमम 2,000 रुपये का आप FD करवा करके क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और जो आपका फिजिकल कार्ड होता है ATM कार्ड, उसी तरीके से कार्ड भी आपको मिल जाएगा, उसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी काम नहीं है तो आप महीने का रिचार्ज कर लीजिए। एक तो आपको फ़ोनपे में भी ये ऑप्शन रहता है, दूसरा पैसा बाजार एक ऐप है जिसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आप इंस्टॉल कीजिएगा। उससे आपके थ्रू से जो भी स्टेप होता है, किसी भी ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप जो क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस कीजिएगा, आपको अपना जो आधार कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल, जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है, सारा चीज़ फिलअप कीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे आपका सब कुछ सबमिटेड हो जाता है, उसके बाद कस्टमर केयर के माध्यम से आपको वीडियो कॉल किया जाएगा। वीडियो कॉल में आपसे जो भी चीज़ पूछेंगे सारा चीज़ आपको बताना है। उसके बाद फिर आपका वहाँ से जो कार्ड का अप्रूवल मिल जाएगा, और तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद जो आपका फिजिकल कार्ड है वो भी आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। डिजिटल कार्ड जैसे आपका वीडियो KYC वगैरह होता है तो 2 से 3 दिन के अंदर में आपका जो डिजिटल कार्ड है वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन में उसी ऐप में मिल जाएगा। उसको आप इंस्टेंटली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे 2,000 का FD करवाइएगा तो आपको उसमें जो है तकरीबन 1,800 रुपये का लिमिट मिलेगा। इस लिमिट को आप जैसे कि मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पेट्रोल भरवा सकते हैं, मतलब जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आप काम कीजिएगा, और इस तरीके से आपका सिविल जो बढ़ जाएगा। एक बार यदि आपका सिविल मेंटेन में आ जाता है तो फिर आप कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप है जो कि आपको NBFC रजिस्टर्ड ऐप है। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का आपको इसमें लोन मिल जाएगा। कम अमाउंट से लेकर के ज़्यादा अमाउंट तक मिल जाएगा। आसान किस्तों में आप उसको जमा कर सकते हैं। कुछ आपका नाम आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि ट्रू बैलेंस हो गया, मनी भी हो गया, ब्रांच हो गया, स्टैशपिन हो गया, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन सभी ऐप के थ्रू से भी आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाभी ऐप के थ्रू से भी कर सकते हैं। अभी जो एक मीशो ऐप है, मीशो ऐप के थ्रू से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप मीशो ऐप को ओपन कीजिएगा वहाँ पे लोन का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इतना सारा तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपसे मैं सही तरीके से जानकारी दे पाए। अगर आपका भी सिविल खराब है या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्यों का सिविल खराब है तो बिना किसी भागदौड़ के, बिना किसी से संपर्क किए आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसको कुछ ही समय में सिविल को मेंटेन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आप सबके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे बिग अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।